welcome to the session number 2 of MS Word 2007. In this session, we are going to cover these following topics, that is, creating a new document, inserting and deleting text, and saving a document, then opening it, then selecting and replacing text, then using undo, redo, and repeat options, then navigating, viewing multiple documents, window, arranging them, previewing and printing them, and closing a document. Now, first of all, creating a new document. Now, when every time you start, you open Word, a new blank document appears. जैसे हम MS Word को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है. जैसे मैंने रन में लिखा विन वर्ड और एंटर प्रेस करने के बाद इसने ओपन कर दी प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक डॉक्यूमेंट है जो ब्लैंक है. मैं फाइल पे जाके इसे अगर क्लोज करता हूँ देन इट विल हैविंग नो काइंड ऑफ कंटेंट इन इट. यू कैन सी द अदर जो पहले इससे ओपन थे उनको इसने दिखा दिया. फाइल पे मैंने न्यू पे क्लिक किया देन यू विल बी एबल टू सी दीज टू ऑप्शंस दैट आर व्हाट इज द फर्स्ट इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. इस पे क्लिक करके जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आ जाता है. और इसी पे अगर आप फाइल पे क्लिक करके न्यू देन इंस्टॉल टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो जो भी टेम्पलेट आप चाहते हैं उस पर क्लिक करने से वो उस टेम्पलेट को वहाँ पे शो कर देता है. देन देयर आर टू ऑप्शन दैट इज़ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट और द टेम्पलेट. अगर आप इसको टेम्पलेट की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं तो इसको आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं. टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी के लिए फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि जब वो इसमें एडिट करेगा तो एक पर्टिकुलर बॉक्स में आप चाहते हो 12 से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फ़ॉन्ट का, या कि नॉर्मली आपके प्रोजेक्ट्स में या जब हम कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत होती है दैट दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू फॉलो. दैट जो हेडिंग का स्टाइल होगा वो 16 होना चाहिए, उसकी जो सब हेडिंग होंगी वो 14 साइज़ में होनी चाहिए, या जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो उसका 12 होना चाहिए. तो दीज आर सम थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेम्पलेट. सो यू विल बी एबल टू create template and you can see the document as well while creating the document. Now you can create document and as well the template. When you create document it will be open like this. Now you can see that here it contains facts that is having these options. Now you can see that two facts font, this is the template for facts. एंड इसके अंदर इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से मैं किसी को भी क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ एंड द फॉर्मेट इज ऑलरेडी सेट फ्रॉम द टेम्पलेट. नाउ यू कैन सी दैट व्हाट्स द यूज ऑफ दिस टेम्पलेट. आपको रिज्यूम लिखना है, यू कैन जस्ट हैव द पैटर्न ऑफ रिज्यूम एंड you will be able to edit it very soon. Now you can see that I am clicking on new, then install templates, and then clicking on the part of resume. Scroll down like I have done with the origin resume. Now you can see that the name, the objectives, the education, the experience and the skill set, all the options are visible here, and you need not to just create them and to arrange them, you just have to write. Now I am using example is my name and VLearn is my department, okay, and post is that I am a senior manager. जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, बहुत आसान है, टाइप करना बस आपको आना चाहिए. ओके, नाउ इस तरीके से आप जस्ट इसको एडिट कर सकते हो. एडिटिंग दिस टेक्स्ट इज अ फन. आई एम रेडी टू राइट द टेक्स्ट. ओके, नाउ बाय डूइंग दिस थिंग यू कैन सी हमने कितना ईजिली इसको टाइप किया और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको एडिट करने में या फिर इसको अरेंज करने में. टेम्पलेट का काम इससे ज़्यादा होता है क्योंकि आपको जब बहुत जल्दी होती है कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की तो उस टाइम पे आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं. एंड यू नीड नॉट टू जस्टिफाई ऑल द थिंग्स, यू जस्ट हैव टू एडिट दैम एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. जब आप टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसको
जैसे अभी मैंने इसको क्लोज किया नो करके और देन कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। नाउ जैसा अभी हमने देखा इसके अंदर, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारी क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, ओपन कर सकते हैं, देन टाइप कर सकते हैं इन योर डॉक्यूमेंट, डिलीट भी कर सकते हैं। लिखने के लिए एक कर्सर हमारी टर्म होती है, वो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये जो ब्लिंकिंग पार्ट है इस ऑब्जेक्ट का, दिस इज नोन एज कर्सर। जहाँ पर भी ये होता है वो एक्शन जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हो वो सिलेक्शन पे या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्सर से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू एग्जाम्पल। मैंने एक ये रैंडम फंक्शन लिखा फॉलोड बाय इक्वल टू साइन equal to rand and then starting of parenthesis and then closing of parenthesis. By hitting enter I am able to see the complete sequence of text with 3 paragraph and select किया मैंने इसको select किया और मैंने क्या किया, हाईलाइट पे क्लिक करके इसको हाईलाइट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कहाँ अप्लाई हुआ, जहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर रखा था। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाए। यू कैन सी दैट बहुत आसानी से हो गई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने रेड टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी किसी पे इसने अप्लाई नहीं किया, लेकिन अब मैं जो लिखने जाऊँगा दैट विल बी ए टेक्स्ट ऑफ रेड कलर। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट आई एम राइटिंग इज फ्रॉम द रेड। सो जो हमारा अप्लाई होगा ऑप्शन दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेलेक्शन और द पोजिशन ऑफ द कर्सर। इन द सेम वे हम जैसे ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम ओपन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओ एंड जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा उसको हम ओपन करने के पॉसिबल हम कर सकते हैं इसे। फाइल के अंदर जब हम जाते हैं इस ऑफिस मेन्यू बटन पे, तो देयर आर सम थिंग्स दैट आर पिन्ड अप। जैसे नोटिस बोर्ड पे आप कभी नोटिस लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पिन लगा के आप उसे पिन कर देते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में पिन कर दी जाती हैं फॉर योर सिंप्लिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप उसको, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट 10 या 20 डॉक्यूमेंट बनाए हैं और आप उसको कंप्यूटर में सर्च कर रहे हैं, यू नीड नॉट टू सर्च दोज डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होंगे अगर आपने उसी सिस्टम पे काम किया है तो। एंड दे आर नंबर्ड एज वेल टू मेक इट सिंपल फाइंडिंग दैम। नाउ मैंने क्या किया, फाइल पे गए, देन मैंने सेव पे क्लिक किया और ये सेव करने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट आ गया मेरे सामने। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट टेक्स्ट होता है उसको ये रखता है फाइल के नाम में। बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉक्यूमेंट 1 रखता है इसका टाइटल, लेकिन मैं जैसे इसको वी लर्न नाम से सेव कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वी लर्न नाम से सेव कर दिया डी ड्राइव में और ये सेव हो गया। मैंने इसको फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक किया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, कभी ओपन करना चाहता हूँ, तो फाइल मेन्यू पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 स्पेस वी लर्न डॉक्यूमेंट। ये क्या है, लोकेशन तक दिखा रहा है ये, कि जैसे ये टूल टिप बोला जाता है इसे, जो ये नीचे होवर करने पे टेक्स्ट आता है d:\vlearn.docx. docx is the extension by which it is being recognized by other softwares, and this is pinned up into the recent document list. Now you can see this is a pin. Now you have pinned, just click on this and the document will be open for you at any instant of time. But it is necessary कि वो document आपका उसी कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर आपने किसी और पे बना रखा है तो ऑब्वियसली है कि वो आपका वहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि किसी उसकी लोकेशन जो है किसी दूसरे कंप्यूटर में है। ओके, now to insert text, to delete text, just simply select the text and then click delete and you will be able to delete the text. डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम देख चुके हैं कैसे हम ओपन करते हैं। अगेन हम उसको एक बार देख लेते हैं। फाइल पे गए, देन ओपन पे क्लिक किया एंड देन मैंने डी ड्राइव को ओपन करके इसमें मैंने लिख दिया जो भी मेरा नाम था उसका, इसको मैंने ओपन किया।
वी लर्न नाम से, मैंने क्लिक किया, ओपन, और ये ओपन हो गया। बहुत सिंपल कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। आल्सो एक फैसिलिटी और देता है एम एस वर्ड 2007। मैं ऑल्ट जैसे प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं। फाइल के लिए F, एंड 1 फॉर सेविंग, H फॉर होम, एंड N फॉर इंसर्ट, एंड P फॉर पेज लेआउट। तो आप देख सकते हैं जस्ट मैं H को प्रेस करूँगा तो ये होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं इसने शो कर दिए। यू विल बी अमेज्ड टू यूज़ दिस ऑप्शंस। बहुत फास्ट आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने क्या लिखा, आई प्रेस किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट वाला ऑप्शन ओपन हो गया। अगर मैं नो कलर चाहता हूँ तो मैं N प्रेस करूँगा, और अगर मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो Alt H I एंड देन ग्रीन मैंने कर दिया, तो ये हाईलाइट करना स्टार्ट करेगा ग्रीन से, यू कैन सी। बट इसके लिए सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड ये जो क्लिक करने पे ये विंडो ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लाई आउट। ये बेसिकली कोलैप्स करता है ऑप्शंस को, देन एक्सपेंड करता है जो भी इसके इनसाइड में ऑप्शंस होते हैं। जहाँ पर भी आपको ये ड्रैग डाउन ऑप्शन दिखेगा, इट मीन्स दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन इट इज अ कंटेनर फॉर द ऑप्शंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट और रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, जस्ट सेलेक्ट किया हमने, जैसे अभी हमने क्या किया, सिंपली क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया, और हमने इसको कंट्रोल के साथ बी किया तो बोल्ड हो गया, कंट्रोल के साथ आई क्लिक किया तो इटैलिक हो गया, और जो ऑप्शंस आप कर रहे हो उसके अंदर ये साथ के साथ वहाँ पे दिखाता रहता है दैट इट इज़ बोल्ड, देन अनबोल्ड, देन बोल्ड, देन इटैलिक। क्लिक किया, देन अंडरलाइन। अंडरलाइन किस टाइप का, इस टाइप का करना चाहता हूँ, यू विल बी एबल टू सी दैट डबल लाइन से ये सेलेक्ट हो चुका है, अंडरलाइंड है। नाउ कोई अगर मुझे गलती मैंने कोई कर दी, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल Z प्रेस करने से या अंडू प्रेस करने से वो चीज़ वापस आ जाएगी, और रिडू करने से वो चीज़ वापस गायब हो जाएगी। टेक्स्ट को अगर मैं देखना चाहता हूँ, इसके लिए कंट्रोल Z और कंट्रोल Y शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे मैंने कंट्रोल Z किया तो शॉर्टकट फॉर द अंडू, एंड कंट्रोल Y इज़ फॉर रिपीटिंग और रीडू द वर्क दैट यू हैव जस्ट अंडू। नाउ माउस के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, ये स्क्रॉलिंग डाउन रहता है, इसको आप यूज़ कीजिए, यू विल बी एबल टू सी द स्क्रॉलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कीबोर्ड के थ्रू आप अप एंड डाउन के एरो की से जा सकते हैं, और पेज अप पेज डाउन से भी जा सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट हमारा अभी इतना बड़ा है नहीं कि पेज अप पेज डाउन इसमें हो, तो इसलिए मैंने सारा कॉपी करके कंट्रोल C से सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया इसे कंट्रोल V से कई बार। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया है। अब आप पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। ये स्क्रॉलिंग लिस्ट है जो कहीं पे भी लेके जा सकती है इसे, यू कैन सी। और सबसे खास बात क्या है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ साथ में पेज नंबर दिखाई दे रहा है। ये आपको बताएगा कि ऑन विच पेज नंबर यू आर राइटली, आपने अभी कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, पेज नंबर 1, 2 और 3, और द पेज नंबर 4। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी कैन also change the views of seeing the document, like print layout, full screen reading. You can see that there are lots of options, and if you want to skip from that, then just hit the escape key located into the upper left corner of the keyboard. Now thumbnails view you can see, document map you can see, and the outlines, the ruler, grid lines. You can use all these options to view the document as according to the requirement, whether you are going to print out or you are just viewing the document. Now previewing and printing the document. प्रिंट करने के लिए फाइल में गए, देन प्रिंट पे क्लिक किया, एंड यू विल बी एबल टू प्रिंट इट। जो भी इसके अंदर आपका प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड देन प्रेस ओके, एंड इट विल प्रिंट आउट द कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है। नाउ इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको करना है तो प्रिंट पे गए और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया आपने, और प्रिंट होने से पहले इसकी स्क्रीन में कैसा दिखेगा इस पर आपने क्लिक किया और ये आपका दिखाई देने लग गया। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो पेजेस आपके चेंज होते चले जाएंगे, और जैसे आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है क्लोज हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू को देखने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। दिस इज़ द वेरी बेसिक फीचर एंड वेरी यूजफुल फीचर ऑफ MS वर्ड। कंट्रोल F
जब आप प्रेस करेंगे तो आपको फाइंड के लिए एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट ढूंढना, कि इंसर्ट नाम का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इसने बता दिया कि ये सारी लोकेशन है जहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ इंसर्ट की जगह मैं डिलीट लिख दूँ। तो पहले तो मैं फाइंड आउट करूँगा, फाइंड, देन अब मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, एक को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, और एक साथ सबको करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल। एक ही बारी में सब कुछ कर देगा रिप्लेस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड जो है बता देगा कि मैंने कितनी रिप्लेसमेंट की है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बिफोर वी गो, आई वुड लाइक टू give a assessment, that is to practice yourself, that how we create a new document, how can we close a document. So this is your work for today. Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next recording.